हेलो एवरीवन, वेलकम है आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद वाले प्रैक्टिस सेट जो है वो हम इसमें आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होने वाली है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए जो जीके जीएस के क्वेश्चन है उन्हीं का प्रैक्टिस सेट होता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीजीएल का एग्जाम जो कि पिछले साल में हुआ था, 2024 में हुआ था। 11/9/2024 को हुआ था, 12:30 से 1:30 बजे की शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे से पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने NIPUN भारत योजना का शुभारंभ किया था। तो ये किस मंत्रालय ने किया था? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने किया था 2021 में। तो जुलाई 2021 में NIPUN भारत योजना का शुभारंभ किया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। टेक्सास वालिचियाना, आप ये नाम जान रहे होंगे, टेक्सास वालिचियाना जुक हिमालय यू एक औषधि पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पे ठंडी जगह होगी और जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी वगैरह होंगी वहाँ पे पाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, टेक्सास वालिचियाना जुक हिमालयी यू। ये जो सभी है ये एक औषधि पौधे होते हैं जिससे इलाज होता है। तो ये सभी कहाँ पाए जाएंगे, किस राज्य में? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। तो आप ये सभी नाम याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा मैचिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें मैच करना है, ए को बी से मैच करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये मैच होता है। तो पहला है हमारा जो है अवमूलन। तो अवमूलन क्या होता है? तो आप देख पा रहे होंगे, अवमूलन होता है मुद्रा के बाह्य मूल्य में आधिकारिक कमी, मतलब कि किसी भी चीज का प्राइस घट जाना, उसी को अवमूलन कहते हैं। दूसरा है मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास मतलब कि डिप्रिसिएशन कहते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा? विनिमय के बाजार दर में गिरावट आ जाना। तो विनिमय के बाजार दर में गिरावट आ जाना, इसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। सी वाला है हमारा अपस्फीति। तो अपस्फीति क्या होती है? ये होती है घरेलू मुद्रा का संकुचन। आप इसे याद रखेंगे, अपस्फीति होती है घरेलू मुद्रा का संकुचन। और फिर आता है हमारा विनिमय नियंत्रण। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय आयत का संकुचन हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो कि मैंने आपको बता दिया। जो अवमूलन है वो क्या है? 5वें नंबर पे है हमारा। मुद्रा के बाह्य मूल्य में आधिकारिक कमी। जो मूल्यह्रास है वो पहले नंबर पे है। तो विनिमय की बाजार दर में गिरावट आ जाना। अपस्फीति जो है वो हम देखेंगे वो क्या होती है? ये होती है घरेलू मुद्रा का संकुचन होता है। और आता है हमारा विनिमय नियंत्रण। ये क्या होता है? ये है विदेशी मुद्रा का संकुचन। और ये आप इसे छोड़ देंगे, इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषताओं की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में ये विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी केसी वेहरा के द्वारा। आप इसे याद रखेंगे कि उन्होंने संविधान संशोधन की विशेषताओं का प्रशंसा किया और साथ में ये भी कहा कि ये प्रक्रिया एक विधिवत बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई गई है। तो केसी वेहरा ने इस बात को कहा था। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च हो गई है। ये हमारी ई बुक है। इसमें आपको जो है स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही आसान शब्दों में और बाइलिंगुअल मिल जाएगा। हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। जैसे आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी का एग्जाम होने वाला है। अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस स्टेनो या फिर फेस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्टैटिक जीके की बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आप सभी जानते हैं कि सीजीएल और एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बुक में वो सभी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे पढ़कर आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी बुक का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें देख पा रहे हो यहीं से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जैसे फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन हो गया, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार हो गया, फोक डांस हो गया, संगीत हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, पुस्तक और लेखक हो गए, खेल हो गया। तो ये सभी टॉपिक जो है आपको हमारी इस स्टैटिक जीके की बुक में मिल जाएंगे। आप इसके कुछ सैंपल भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो फोक डांसेस है वो किस तरह से होता है। जैसे आंध्र प्रदेश में आप देख पा रहे हैं फ्लेमिंगो होता है, कल्याण उत्सव होता है या लम्मा जताया होता है। इस तरह से हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, वो भी हमने इस सभी बुक में ऐड कर रखा है। फुटबॉल से रिलेटेड या फिर क्रिकेट से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, तो जितने भी तरह के खेल होते हैं उनके बारे में जो चीज़ें पूछी गई हैं वो सब आपको इस बुक में मिलेगी। आप इसे देख पा रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश का हमारा कौन सा फोक डांस है, मुखौटा हो गया, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, पासी, तो ये सभी जो है वो हमने अपनी बुक में ऐड कर रखा है। आपको जैसे वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शहनाई के जो है वो कौन बजाता है, अली अहमद खान किससे संबंधित है, दयाशंकर किससे संबंधित है,
कृष्णा कृष्णा और चादरी किससे संबंधित है, तो ये सभी जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसमें प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सुनील गावस्कर की कौन सी पुस्तक है, या फिर ग्लेन मैग्रा की कौन सी पुस्तक है, राहुल द्रविड़ की कौन सी पुस्तक लिखी है उन्होंने। तो इस तरह से हमने बहुत सारे टॉपिक को हमारे स्टैटिक जीके की बुक में जो है अच्छे से ऐड कर रखा है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमारी बुक से बाहर न जाए। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे स्टैटिक जीके के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन हर बार जो है वो आते हैं। तो इस बुक को लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे और ये बुक आपको सिर्फ 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपके एसएससी एग्जाम्स में स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार-भाटा कब आता है? तो जल निकाय जो के संदर्भ में आप देख पा रहे होंगे कि आपसे पूछा गया है लघु ज्वार-भाटा, मतलब कि छोटा ज्वार-भाटा हमें कब देखने को मिलता है? तो जब तुर और चंद्रमा एक दूसरे के समपोड़ पर होते हैं, मतलब कि ठीक आमने-सामने होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब तुर और चंद्रमा एक दूसरे के समपोड़ पर होते हैं, तो उस समय हमें समुद्रों में या फिर बड़ी-बड़ी महानदियों में हमें ये ज्वार-भाटाएँ देखने को मिलती हैं। 6th वाला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये किस जगह पे किया था? ये चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये कौन सी जगह थी, किस शहर में? तो ये किया गया था चंपारण में, जो कि बिहार में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चंडी किस न्यायालय उच्च में नियुक्त थी? तो किस उच्च न्यायालय में नियुक्त की गई थी? तो ये केरला में नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसे याद रखेंगे कि जो सेवाएँ न्यायाधीश के रूप में सेवाएँ देने वाली महिला अन्ना चंडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त की गई थी? तो केरला में नियुक्त की गई थी। 8वां क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेंस की ऑप्टिकल पावर, जो प्रकाशीय शक्ति होती है, किसमें मापी जाती है? जो लेंस होता है वो डायप्टर में सभी चीज़ों को मापता है। तो आप इसे याद रखेंगे, लेंस की ऑप्टिकल पावर जो है, जो लोग चश्मा लगाते होंगे, आप उन्हें देखेंगे तो उनमें क्या लगा होता है, चश्मे में ऑप्टिकल लेंस लगे होते हैं, जो कि डायप्टर में मापे जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिखाई दिखाई देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। दूर की चीज़ें भी देख पाते हैं और पास की चीज़ें भी, तो उनमें लेंस की क्षमता होती है डायप्टर में। 9th वाला क्वेश्चन आता है हमारा, 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कप या फिर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन-सी 3 ट्रॉफियाँ हैं, जो क्रिकेट से संबंधित है और एक नहीं है? तो इसमें आपसे बताया गया है कि दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी ये भी है, रणजी ट्रॉफी ये भी है, पर ये जो डुरंड कप है, ये हमारा फुटबॉल से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये हमारा किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है फुटबॉल से। तो आप इसे याद रखेंगे कि डुरंड कप हमारा संबंधित है किससे? फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं, 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, जब हेलो एल्केन और एरियल और विलायन हैलोआइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो वो किस अभिकारक का उत्पादन करते हैं? तो वो अभिकारक का उत्पादन करते हैं ग्रिगार्ड अभिकर्मक। तो आप इसे याद रखेंगे, ग्रिगार्ड रेजेंट। तो ग्रिगार्ड अभिकर्मक का ये उत्पादन करते हैं। 11th वाला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, मतलब कि लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। आगे बढ़ते हैं, 12th वाला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटिश राज में औपचारिक शुरुआत मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह जो है व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित के लिए अयोग्य है? तो इसने आपसे पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो ये बताता है कि राष्ट्रपति फिर से एक बार निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, मतलब कि फिर से एक बार राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 57, तो आर्टिकल 57 ये बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो पुनः निर्वाचित किए जा सकेंगे, मतलब कि बन सकते हैं। अगर एक राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो वो चाहे तो फिर से अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद फिर से एक बार और राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 14 क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर
पुरी के किन 3 भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित हैं? तो आपने ये नाम सुना होगा जगन्नाथ मंदिर, यहाँ पे काफ़ी जो है श्रद्धालु लोग जाते हैं और यहाँ पे रथ यात्रा इनकी काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है। तो जगन्नाथ मंदिर में वो 3 भगवान कौन-कौन से हैं? तो वो आप इन्हें याद रखेंगे, जगन्नाथ भगवान हैं, बलभद्र और सुभद्रा भगवान। तो आप इन्हें याद रखें कि ये तीनों भगवान ही की मूर्ति वहाँ पे स्थापित की गई है और इनके द्वारा ही रथ यात्रा निकाली जाती है। तो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है, बलभद्र की है और सुभद्रा की है। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मतलब कि कितने भाग होते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे डैश घराने के प्रतिपादक की। तो ये किराना घराने से संबंधित हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे जो है वो किराना घराने से संबंधित है। तो आपने इनका नाम याद रखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे से, तो ये किराना घराने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है चिंतानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से कौन-सा डांस परफॉर्म करती हैं? तो यक्षगान ये परफॉर्म करती हैं। यक्षगान कहाँ पे होता है? ये होता है कर्नाटक में। तो आप इन्हें याद रखेंगे, ये कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है ये। तो आप ये चीज़ याद रखें, यक्षगान नृत्य जो है वो कौन परफॉर्म करता है? चित्तानी रामचंद्र हेगड़े, और ये यक्षगान परफॉर्म करती हैं। ये यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं? तो 2022 के अनुसार पूछा गया है, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर होगा, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो मिजोरम में 2022 तक में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे मौजूद थे। 19 क्वेश्चन आता है हमारा, भारत सरकार ने उद्योगों के 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश परसेंट तक एफडीआई एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी। तो कितने परसेंट तक दी है? तो 74% तक दिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत सरकार ने उद्यमों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 74% तक की एफडीआई की प्रचलित स्वीकृति को अनुमति दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन आता है हमारा। 20 क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से किस जीवन का तीसरा चरण कौन-सा होता है? तो जीवन का तीसरा चरण होता है वानप्रस्थ। तो आप इसे याद रखेंगे कि जीवन का तीसरा चरण कौन-सा होता है? वानप्रस्थ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे कि ये कुछ जीवन के चरण होते हैं, जैसे कि ये ब्रह्मचर्य, ये हमारा पहला चरण हो गया। फिर उसके बाद गृहस्थी है, ये हमारा दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण आपने देख ही लिया, ये वानप्रस्थ है। और चौथा हो गया हमारा संन्यास वाला चरण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आश्रम प्रणाली के अनुसार जीवन के जो लेयर्स होती हैं, जीवन के चरण होते हैं, वो दिए गए हैं। आप इन्हें याद रखेंगे। 21 क्वेश्चन आता है हमारा, 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीब का है? तो ये सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है? केरला में है। तो केरला में जो है बाकी स्टेट के मुकाबले बहुत ही कम लोग गरीब हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, ये 2023 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपसे पूछा गया है कि भारत के इस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत है। तो भारत के सभी राज्य में लगभग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब है, पर केरल ऐसा स्टेट है जहाँ पे उनके जनसंख्या के अनुसार सभी लोग बहुत कम मात्रा में या फिर बहुत कम प्रतिशत में गरीब हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो ये 19वीं चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो कि 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी। टेबल टेनिस की वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता है। 19वीं चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो है हमारे भारत में इसका आयोजन किया गया था 1952 में। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो चीज़ पहली बार हुई है वो ज़रूर आप इसे याद रखेंगे। तो 19वीं जो है विश्व चैंपियनशिप अभी तक जो चलते आ रहे हैं टेबल टेनिस का, तो 19वां वाला चैंपियनशिप 1952 में जो हुआ था वो हमारे भारत में मौजूद हुआ था, मतलब कि आयोजन उसका हुआ था भारत में। 23 क्वेश्चन आता है, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन। 2023 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से आयोजित किया गया था, मतलब कि सम्मानित किया गया था। इसी तरह 2024 में आप इन्हें याद रखेंगे, 2024 में जितने भी लोगों को पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री या फिर भारत रत्न मिला गया है, आप उनके नाम ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि वही सभी क्वेश्चन जो है आपको 2025 के सीरियल में देखने को मिलेंगे जो अगस्त से होने वाले हैं।
आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन आता है हमारा। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय एथलीट में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज की? तो नीरज चोपड़ा ने ये जीत दर्ज किया था 2022 में, तो आप इन्हें याद रखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित गलत है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। जैसे राइबोसोम जो है उसे प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, ये सही है। लाइसोसोम इसे आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग कहते हैं, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस होता है, ये भी सही है। लेकिन जो नाभिक है वो लिपिड चयापचय नहीं होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और यही जो गलत है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, नाभिक जो है वो लिपिड चयापचय नहीं होती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। आपने देखा कि 25 क्वेश्चन किस तरह से सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। आपने देखा होगा कि 2024 में किस तरह से पेपर जो है जीके जीएस में एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरह आप अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रखिए। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं।